हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू एयू मार्केट इनसाइट, जहां हम शेयर मार्केट को समझते हैं लॉजिक, डेटा और डिसिप्लिन के साथ। आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 के मार्केट परफॉर्मेंस की। इंडिया का मार्केट कैसे ट्रेड हुआ, मेटल्स और गोल्ड सिल्वर ने क्या सिग्नल दिया और एशिया और ग्लोबल मार्केट्स का इंडियन मार्केट पर क्या इंपैक्ट रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। 2026 की शुरुआत इंडियन मार्केट्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रही। जनवरी के अर्ली डेज में सेंसेक्स ने 85,700 के आसपास और निफ्टी ने 26,300 के ऊपर रिकॉर्ड हाईज टच किए। इस रैली का मेजर क्रेडिट गया पीएसयू बैंक्स, ऑटो और मेटल स्टॉक्स को, जहां स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ा, मार्केट का मोमेंटम थोड़ा मिक्स्ड होने लगा। मिड जनवरी से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने लगातार सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ा। मार्केट ब्रेड्थ भी कई सेशंस में वीक रही। आईटी, बैंकिंग और रिटेल स्टॉक्स ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई और ओवरऑल रिस्क ऑफ मूड डोमिनेट करता रहा। जनवरी 23 के आसपास मार्केट में एक शार्प पुलबैक देखने को मिला। सेंसेक्स लगभग 769 पॉइंट्स तक गिर गया और मार्केट ने नेगेटिव क्लोज दिया। इसका मेन रीजन था एफआईआई आउटफ्लोज, रुपी की वीकनेस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। लेट जनवरी में यूनियन बजट 2026 के एंटिसिपेशन की वजह से इन्वेस्टर्स और ज्यादा कॉशियस हो गए। जनवरी 30 को सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट्स डाउन रहा। निफ्टी 25,300 के नीचे ट्रेड करता दिखा और ओवरऑल मार्केट कैप में ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा का इरोजन हुआ। इस पूरे फेज में मार्केट ने कभी मिड डे रिकवरी और कभी शार्प सेलिंग, दोनों एक्सट्रीम्स दिखाए। हाई वॉलेटिलिटी जनवरी का मेन थीम बनकर सामने आई। जब इक्विटी मार्केट्स प्रेशर में थे, तब गोल्ड और सिल्वर ने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज किया। गोल्ड ने ₹1.8 लाख पर 10 ग्राम के ऊपर और सिल्वर ने ₹4 लाख पर केजी के लेवल्स क्रॉस किए, ऑल टाइम हाइज। ये क्लियर सिग्नल था कि स्मार्ट मनी सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस रैली के पीछे कुछ की रीजंस रहे। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल मैक्रो रिस्क, इक्विटी वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट पोर्टफोलियो हेजिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि डाइवर्सिफिकेशन की वैल्यू कितनी स्ट्रांग होती है। एशियन मार्केट्स का मूड भी जनवरी में मिक्स्ड ही रहा। कुछ एशियन इंडाइसेस ने माइल्ड गेन्स दिखाए, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ने प्रेशर बनाए रखा। इंडोनेशिया जैसे मार्केट्स में शार्प करेक्शन देखा गया, जहां इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए रिफॉर्म्स की बात भी सामने आई। यूएस मार्केट्स भी मिड जनवरी में प्रेशर में रहे। टैरिफ फियर्स और ट्रेड टेंशन्स की वजह से S&P 500 वीक हुआ, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पर पड़ा। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का कोरिलेशन क्लियरली इंडियन और एशियन मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करता दिखा। अब बात करते हैं की सेक्टर ट्रेंड्स की। मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल्स। स्टील स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाया, जो रियल इकोनॉमी डिमांड का सिग्नल देता है। BFSI एंड फाइनेंशियल्स। बैंक्स ने रेजिलियंस दिखाई, लेकिन मैक्रो रिस्क्स अभी भी प्रेजेंट हैं। आईटी एंड टेक। वॉलेटिलिटी के दौरान सेक्टर रोटेशन और प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। सेफ हेवन एसेट्स। गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज अब रिस्क डाइवर्सिफायर्स के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। तो जनवरी 2026 को अगर शॉर्ट में समराइज करें, अर्ली मंथ में स्ट्रॉन्ग रैली, मिड मंथ में प्रॉफिट बुकिंग और एफआईआई सेलिंग, लेट मंथ में हाई वॉलेटिलिटी और बजट कॉशन। मेटल्स और प्रेशियस एसेट्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। ग्लोबल फैक्टर्स ने रिस्क एपेटाइट को इंपैक्ट किया। की टेक अवे, मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज और वॉलेटाइल, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट का सिग्नल अभी पेंडिंग है। शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी सपोर्ट ₹25,000 to 25,300, निफ्टी रेजिस्टेंस ₹26,250 to 26,400। बजट 2026 का रिएक्शन नियर टर्म ट्रेंड डिसाइड करेगा। फोकस रहे सेक्टर रोटेशन, मेटल्स और सेफ हेवन एसेट्स, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एयू मार्केट इनसाइट के साथ आपको मिलता रहेगा सिंपल, लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड मार्केट एनालिसिस। और याद रखिए, मार्केट को पैनिक से नहीं, प्लान से अप्रोच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।